हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज ममता यादव। हमारी पहली क्लास में आपने आर्यों के बारे में जाना और दूसरी क्लास में दूसरी कक्षा में आपने पढ़ा वेदों के बारे में। चारों वेद यानी वेद क्या हैं। आज तीसरी क्लास है यानी वैदिक काल पार्ट 3। पहली हेडिंग है हमारी आज की ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार ऋग्वैदिक काल का किस तरह था? इस तरह से ऐसे फैला हुआ था। ये हो गई आपकी उत्तरी सीमा और ये पूर्वी सीमा और ये दक्षिणी सीमा और ये पश्चिमी सीमा। ओके, उत्तरी सीमा में क्या था? तुर्कमेकिस्तान। उत्तरी सीमा में जो है क्या आता है? तुर्कमेकिस्तान। तुर्कमेकिस्तान। और इधर आएगा पश्चिमी हिमालय। और दक्षिणी सीमा में है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान। यानी कि ऋग्वैदिक काल का जो भौगोलिक विस्तार है कहाँ से है? मतलब उत्तर से दक्षिण सीमा, उत्तर में तुर्कमेकिस्तान से दक्षिण में अरावली पर्वत तक इसका विस्तार है। और इधर पूरब से पश्चिम में यानी अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी हिमालय तक ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार है। इधर यानी जो ये हमारा भारत है, ये भारत है, इसमें यह जो हिस्सा है यह हमारा वैदिक काल का हिस्सा है। देखिए सिंपल तरीके से उत्तरी सीमा पूछा जाए तो तुर्कमेकिस्तान देश है और दक्षिणी सीमा पूछी जाए तो अरावली पर्वत तक है। यानी दक्षिण में कहाँ तक है इसका विस्तार? अरावली पर्वत तक। और पूर्वी सीमा में यानी पूरब में पश्चिमी हिमालय तक। और पश्चिमी सीमा जो है वहाँ अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान तक इसका विस्तार है। देखिए 2 पॉइंट। भारत के राज्यों में विस्तार। भारत के राज्यों में कौन कौन से? पंजाब में है, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन जगहों में ऋग्वैदिक काल का विस्तार है। और अन्य देशों में यानी कि भारत के अलावा, भारत को छोड़ करके दूसरे देश कौन कौन से हैं जहाँ पर ऋग्वैदिक काल का विस्तार है? तो पहला तुर्कमेकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान और तीसरा पाकिस्तान। 3 देश हैं। देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ऋग्वैदिक काल के 10वें मंडल में नदा सूक्त है जिससे पता चलता है, जिसमें नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद, फिर 10वां मंडल और उसके बाद नदा सूक्त। ओके, इसमें नदियों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में सप्त सैंधव प्रदेश का बार बार उल्लेख होता है यानी आर्यों के निवास का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है कि इसी सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेद की रचना हुई और जिसमें देवासुर युद्ध भी हुआ था जिसको कहा गया था देवकृत योनि। देवकृत योनि, इसका अर्थ होता है देवताओं की उत्पत्ति का स्थान। ओके, तो देवासुर युद्ध जो हुआ था सप्त सैंधव प्रदेश में कहा जाता है। अगर पूछा जाए देवकृत योनि तो देवकृत योनि का अर्थ है देवताओं की उत्पत्ति का स्थान। यह कहाँ पर है? सप्त सैंधव प्रदेश में। इसको क्या कहा जाता है? देवकृत योनि। देखिए सप्त सैंधव प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी थी? इसमें 7 नदियाँ थी। पहली नदी है सिंधु नदी, दूसरी सरस्वती नदी और तीसरी वितस्ता। झेलम इसका नाम अब है और इसके पहले का नाम जो है वितस्ता जो है पुराना नाम है झेलम का। अस्किनी नदी का नया नाम चिनाब है और पुराना नाम अस्किनी है। रावी नदी का पहले का नाम परसुणी और सतलज का सतुद्री। जैसे पूछ दें सतलज किस नदी को कहा जाता है तो उसमें ऑप्शन में होगा आपके पास सतुद्री। ओके, और बिपाशा को पहले मरुद्रवृद्धा कहते थे। इसका एक और नाम है व्यास नदी। व्यास नदी। ओके, देखिए सिंधु नदी जो है ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का है और इसके आर्थिक महत्व के कारण इसको क्या कहा गया? हिरण्यनी। ये नाम नोट कर लेना, हिरण्यनी नाम जो है सिंधु नदी का है। क्यों कहा गया? इसको आर्थिक महत्व के कारण। आर्थिक महत्व के कारण। ओके,
और इसका एक दूसरा नाम है, कहा गया है इसको उर्णावती। उर्णावती क्यों कहा गया? उर्णावती इसलिए कहा गया, ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होता था इस नदी के द्वारा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊनी वस्त्रों के व्यवसाय के कारण, ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय। ओके। और इसका तीसरा जो नाम है सुषोमा, तीसरा नाम है सुषोमा। सुषोमा किस लिए कहा गया है? सुषोम पर्वत से निकलने के कारण, सुषोम पर्वत से निकलने के कारण। ओके, इसको सुषोमा कहा गया। और जो दूसरी नदी है सरस्वती, यह ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सरस्वती नदी दूसरी नदी, जो इम्पोर्टेंट नदी सिंधु नदी के बाद सरस्वती नदी है। इसके नाम है नदी तमा, देवी तमा, माते तमा, नदियों में अग्रणी, नदियों की माता, वाणी, बुद्धि और संगीत की देवी आदि, ये नाम हो गए। अब जैसे नदी तमा है, यह इस वजह से है कि यह ऐसी नदी है कि एक जगह पर दिखती और दूसरी जगह पर अदृश्य हो जाती थी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया नदी तमा। और जो नदियों में जो अब चल रही है गंगा यमुना, गंगा यमुना के बारे में ऋग्वैदिक आर्य जो है सिर्फ नाम सुनते थे, ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। तो पश्चिमी सीमा बन गई, इनकी पश्चिमी सीमा क्या बनी? गंगा और यमुना। लेकिन उनका इस तरह महत्व नहीं था जिस तरह आज है। देखिए, ऋग्वैदिक काल की जो 4 नदियां हैं वो अफगानिस्तान में हैं इस समय। यानी पहली है कुभा, उस समय इसको कुभा कहा जाता था और वर्तमान में इसको काबुल नदी कहा जाता है। कुभा, क्रम, सुवास्त और गोमती, जिसे अब गोमल कहते हैं, ये 4 नदियां जो हैं अफगानिस्तान में थी। इससे क्या पता चलता है? 4 नदियां अफगानिस्तान में मिलने से यह पता चलता है कि आर्यों का निवास स्थान या आर्यों की पहुंच अफगानिस्तान तक थी। यानी आर्यों का जो विस्तार था, ऋग्वैदिक काल का विस्तार अफगानिस्तान तक था। ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनको पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी नहीं थी। हिमालय के बारे में जानकारी थी लेकिन पूर्वी हिमालय के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्हें पश्चिमी हिमालय के बारे में जानकारी थी जिसका नाम था हिमवंत। हिमवंत नाम दिया गया। और ये कौन सा? पश्चिमी हिमालय। यानी कि ये कहाँ पर है? वर्तमान का जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इसको वो लोग आर्य लोग क्या बोलते थे? हिमवंत। ओके, यानी क्वेश्चन में आ जाए पश्चिमी हिमालय को आर्य लोग क्या कहते थे? तो हिमवंत। ऋग्वैदिक काल में कुछ चोटियों का उल्लेख है जो कि पश्चिमी हिमालय से संबंधित है। पश्चिमी हिमालय से संबंधित पहली चोटी मुजवंत चोटी, दूसरी सिलामत चोटी, तीसरी अर्जीक चोटी और चौथी सरयना व्रत चोटी और अगली सुसोम चोटी। सुसोम चोटी समझते हैं, अभी पढ़ा है। यानी सुसोम पर्वत से कौन सी नदी निकली है? सिंधु नदी। क्या कहा गया है? इस सुसोम पर्वत से, सुसोम चोटी से निकलने के कारण सिंधु नदी को क्या कहा गया है? सुसोमा। ओके। ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का भी ज्ञान था। कैसे? क्योंकि समुद्र के नाम को उन्होंने क्या कहा? पारावत। पारावत शब्द आ सकता है। पारावत किसको कहा गया है? समुद्र को, वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक आर्यों को मरुस्थल का भी ज्ञान था। मरुस्थल को क्या कहते थे? धन्व। धन्व है, धन्व नाम है मरुस्थल का। देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनको किस चीज़ का ज्ञान था? पर्वत का भी ज्ञान था, समुद्र का भी ज्ञान था, मरुस्थल का भी ज्ञान था, गंगा यमुना तथा अन्य नदियों के बारे में भी नॉलेज था उन लोगों के पास। ये नेक्स्ट हमारी हेडिंग है ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन का मतलब कैसे रहते थे, उनका रहन सहन, खान पान, व्यवस्था, आज घर परिवार सब कुछ किस तरह का था। तो घर परिवार जो था वो रक्त संबंध पर आधारित था। संयुक्त प्रणाली यानी जॉइंट फैमिली, कई पीढ़ी के लोग जिसमें रहते थे, इस तरह था। घर जो थे वो झुग्गी झोंपड़ी यानी बीलों वाले घर थे उनके। और समाज जो है वो 4 भागों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो वर्ण व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। जैसे कि ब्राह्मण पहला होता है, उसमें ब्राह्मण, तो ब्राह्मण कोई क्यों कहा गया? अब जो है जातिवाद है, यानी कि जन्म पर आधारित है। अगर पिता ब्राह्मण है तो बच्चा भी ब्राह्मण होगा। लेकिन तब एक ही परिवार में 4 वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था 4 लोगों की थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ओके। तो ब्राह्मण जो ज़्यादा काम करने वाले या माइंडेड लोग जो दिमाग से काम करते थे, इस तरह से उनको ऊंची श्रेणी में, उन्हीं ऊंची पदवी वाले लोगों को ब्राह्मण कर दिया गया। एक ही परिवार में जॉइंट फैमिली थी ना, बहुत सारे लोग होंगे उसमें। और क्षत्रिय जो था, क्षत्रिय समझते हैं मेहनत से परिश्रमी व्यक्ति, यानी इसमें माइंडेड वाला और इसमें परिश्रमी व्यक्ति, फिजिकली वर्क जो ज़्यादा करते थे उनको क्षत्रिय कह दिया गया। या फिर सेना वगैरह में होने के लिए वैश्य किसे कहा गया, उससे थोड़ा नीचे वाले को। और शूद्र था, जो काम नहीं करते थे उनको शूद्र कह दिया गया। जैसे कि घर की औरतें हैं वो शूद्र में आ जाती थी। देखिए, सामाजिक जीवन में समाज जो था रक्त संबंध पर आधारित था। समाज किस पर आधारित था? रक्त संबंध पर। और रक्त संबंध समझते हैं, परिवार के लोग, एक ही परिवार के। दूसरा, स्वरूप कैसा था? समाज का जो स्वरूप था, समाज का स्वरूप कबीलाई था, थे कबीला वाइज रहते थे ये लोग। और सबसे छोटी इकाई, यानी पूछा जाए समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी वैदिक काल में, तो वो है परिवार। समतामूलक तथा पितृसत्तात्मक, यानी समाज कैसा था? समतामूलक था और पितृसत्तात्मक था। और संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, जॉइंट फैमिली। ओके, दादा दादी रह रहे हैं, उसके बाद उनके लड़के यानी मम्मी पापा, फिर उनके बच्चे, हम लोग, फिर हमारे बच्चे, सब एक ही में रह रहे हैं। आजकल क्या है, सब अलग अलग। और तब संयुक्त परिवार था। और जो नृप्त नाम था, नृप्त शब्द, ये इंपॉर्टेंट है। किसको कहा गया? दादा दादी, नाना नानी, पोते आदि, इन सब के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता था। मतलब किसी को ना तो दादा कहा जाता था, ना किसी को नाना, इनको नृप्त कहा जाता था। ओके। और वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म के आधार पर थी। कैसे? इसका जो उल्लेख मिलता है तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, और पुरुष सूक्त, ये तो बता चुके हैं पहले भी। ओके, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, 3 सूक्त थे, तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख प्राप्त होता है। और जो ये पुरुष सूक्त है इसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। ओके, पुरुष सूक्त में 4 वर्ण प्राप्त होते हैं। देखिए 4 वर्ण थे, पुरुष सूक्त से 4 वर्ण प्राप्त होते हैं। पहला आपका ब्राह्मण, और दूसरा क्षत्रिय, और वैश्य, सबसे नीचे आते थे शूद्र। तो और इनके ऊपर सबसे पहले वह लोग ईश्वर को मानते थे, ऊपर गॉड, सबसे ऊपर तो भगवान रहते ही हैं। उसके बाद जो मानवों की, इंसानों की गिनती थी वो यहाँ पर थी। तो ब्राह्मण किसे कहा जाएगा? उच्च ज्ञानी, उच्च ज्ञानी, उसी को ब्राह्मण कहा जाता है। और क्षत्रिय किसे कहा गया? क्षत्रिय रक्षा करने वाला, सैनिक आदि जो होते थे उनको क्षत्रिय नाम दे दिया गया, रक्षा करने वाला। और वैश्य को बिजनेसमैन। बनिया किस में आता है? बिजनेसमैन में, यानी वैश्य के अंदर आता है। ये तो अब, पहले कामों के हिसाब पर बटा था, कर्म के आधार, जो जैसा काम करेगा वैसा ही वर्ण उसको प्राप्त होगा। और शूद्र सबसे नीचे आता था, सेवा करने वाला, नौकर नौकरानी आदि, ठीक, वो सब शूद्र में आते थे, निम्न श्रेणी में। यह जो है अब जातिवाद के रूप में है, और उत्तर वैदिक काल में यह जातिवाद के रूप में बना था। लेकिन ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल में यह जातिवाद के रूप में नहीं था, सिर्फ कामों के आधार पर इनके वर्णों को बांट दिया गया था। और प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों को बदलने की अनुमति थी। हर व्यक्ति, यानी जो ब्राह्मण है वह शूद्र का कार्य कर सकता था, और शूद्र ब्राह्मण का, वैश्य क्षत्रिय का, और क्षत्रिय वैश्य का, एक दूसरे का। मतलब जैसे शूद्र यानी लेबर रख लेते हैं, नौकर, गरीब लोग, वो सेवा करने वाला जिसको कहते हैं शूद्र था। शूद्र अपना कार्य कर रहा था, अगर उसने अपना काम बढ़ाकर इस श्रेणी में कर लिया तो वह ब्राह्मण गिना जाएगा। ऐसा नियम पहले का था, यानी कि यह जन्ममूलक नहीं था, कर्ममूलक था। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था वो कैसा था? परिवार जो है पितृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक क्यों था? इसका रीज़न क्या है? इसकी वजह यह है कि पहले कबीलों में झगड़े, आजकल भी तो झगड़े समाज में होते रहते हैं,
उसके लिए मजबूत व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही कबीलों में आपस में मतलब रहते थे एकजुट होकर, लेकिन झगड़े हुआ करते थे, जिससे कबीलों की रक्षा करने के लिए किसका होना आवश्यक है, तो उसमें मनुष्य की ज़्यादा भूमिका थी और स्त्रियों की कम, और साथ में स्त्रियों की भी रक्षा करनी होती थी, वह भी पुरुष ही करते थे। इसलिए परिवार में पितृसत्तात्मक यानी कि मनुष्य को ही मुखिया बनाया गया था, अर्थात समाज की रक्षा करने का जो दायित्व था वो पुरुषों पर ही था। और जो मुखिया थे उस समय परिवार में एक मुखिया होता था, उसको कुलप नाम दिया गया। कुलप, मुखिया को, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पुरुष ही मुखिया है, पुरुष ही बलशाली है स्त्रियों से अधिक, तो स्त्रियों की स्थिति दयनीय होगी, ऐसा कुछ नहीं था। स्त्रियों की स्थिति जो थी अच्छी खासी थी। कुछ महिलाओं का उल्लेख मिलता है जो कि पढ़ी लिखी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी जिन्होंने यज्ञ आदि में भाग लिया है। इससे यह पता चलता है कि महिलाएं जो थी अच्छी स्थिति में थी। देखिए, महिलाओं की जो स्थिति थी ऋग्वैदिक काल में, तो उसमें पहला भेदभाव का अधिकार नहीं, यानी औरतों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता था। जैसे दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, अन्य शोषण करने वाले कारक, इन सब के अधिकार नहीं थे किसी के पास। यह परंपराएं जो है प्रचलित नहीं थी। दूसरा है विधवा विवाह, तलाक, पुनर्विवाह का अधिकार। औरतें विधवा होने के बाद भी विवाह कर सकती थी, तलाक भी दे सकती थी और पुनर्विवाह भी कर सकती थी। ये सारे अधिकार औरतों को प्राप्त थे। इससे पता चलता है कि इनकी स्थिति दयनीय या खराब नहीं थी। दूसरा है विवाह में लड़की को पक्ष रखने का अधिकार था। तीसरा, विवाह में लड़की को उपहार देने की परंपरा थी। जो गिफ्ट मतलब आजकल जो दहेज चल रहा है, यह ऋग्वैदिक काल में उपहार था जिसे बहुत कहा जाता था। विवाह के बाद लड़की को उसके घर वाले जो है उपहार स्वरूप कुछ भी देते थे अपने मन का, यानी मांगा नहीं जाता था। वही धीरे धीरे परंपरा बनती चली गई, बढ़ के मांग जांच करने के बाद आज दहेज के रूप में बन गई। ओके, अविवाहिता रहने का अधिकार, जीवन पर्यंत विवाह न करने का भी अधिकार था। अगर स्त्री चाहे तो वह कभी विवाह नहीं कर सकती थी, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसको क्या कहा गया? अमाजू अधिकार, यानी पुत्र की तरह पुत्री को भी समान शिक्षा और यज्ञ का अधिकार दिया जाता था। शिक्षित महिलाएं हैं अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा, विश्वबारा, और यज्ञ में भाग लेने वाली महिलाएं उस समय की कात्यायनी, गार्गी, मैत्रेयी। ओके, और अंतरजातीय विवाह का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक लोग विवाह को धार्मिक कार्य मानते थे, इसलिए विवाह को जो है दो पार्ट में बांटा गया जिसे अंतरजातीय विवाह कहते हैं। नंबर 1 अनुलोम विवाह, और नंबर 2 प्रतिलोम। ये लिखवा चुके हैं पिछले वीडियो में। ओके, उच्च वर्ग का पुरुष तथा निम्न वर्ग की स्त्री होती है, और इसमें उच्च वर्ग की स्त्री तथा निम्न वर्ग का पुरुष होता है। रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि भोजन, वस्त्र और आवास। तो इनका भोजन कैसा था? लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। सोम और सुरा का प्रचलन था, ये पेय पदार्थ हैं। और खाद्य पदार्थ में थे चावल, गेहूँ, दूध, दही तथा आदि सभी फसलें भी थी। देखिए, दूसरा है वस्त्र यानी कपड़ा। इसमें कपड़े कैसे थे? सूत यानी सूती, ऊन के तथा चमड़े के थे। और दूसरा आभूषण पहनने की प्रथा थी। नर्तकियों के परिधान यानी डांसर, नाचने वाली जो औरतें थी, उनके कपड़े को पेशस कहते थे। वह यानी वे जो वस्त्र पहनती थी उनको पेशस कहा जाता था। देखिए, और मकान यानी जो आवास घर थे वो कबीलाई थे, झुग्गी झोंपड़ी वाले। ओके, और यह भी कहा गया है कि तपेदिक यानी जैसे टीबी का भी उल्लेख, टीबी बीमारी का कई जगह उल्लेख प्राप्त हुआ है। मृतक जो थे उनको जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। मतलब कुछ लोग जलाते थे और कुछ लोग दफनाते थे। ओके, और जो वैद्य थे उसको कहते थे भिषज। भिषज वैद्य। ओके, देखिए, दूसरी हेडिंग है ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन में जो समाज विभाजित था कबीलाई व्यवस्था पर, और लोग जनों व कबीलों में विभाजित थे। आर्यों को पंचजन कहा जाता था। पंचजन इसलिए क्योंकि
5 समूह यानी 5 कबीले होते थे। आर्यों की प्रशासनिक इकाइयाँ 5 हिस्सों में बटी थी, जिसका सबसे मूल आधार परिवार था। परिवार, और परिवार से मिलकर क्या बनता है? परिवार से मिलकर बनता है ग्राम, और ग्राम से मिलकर बनता है विश्व, और विश्व से मिलकर बनता है जन, और जन से मिलकर बनता है राष्ट्र, जिसको 5 कुल बोलते थे। ओके। परिवार का जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे? कुलप, बताया था हमने, कुलप या फिर गृहपति। ओके। और जो ग्राम था, ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। विश्व का मुखिया क्या कहलाता था? विश्वपति, इसका मालिक विश्वपति। और जन का जनपति, और राष्ट्र का राजा। ओके। ऐसे समझिए, सिंपल। परिवार जो है उसको क्या बोलते थे? फैमिली बोलते हैं, और ग्राम इसको विलेज समझ लीजिए अपनी भाषा में, और इसको क्या कहेंगे फिर? गांव मिलाकर क्या बनता है? कई गांव मिलाकर क्या बनाते हैं? कई गांव मिलाकर जिला बनता है, तो डिस्ट्रिक्ट। ओके। और डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर क्या बनाया जाता है? स्टेट। और स्टेट को मिलाकर कई स्टेट मिलकर क्या बनाते हैं? कंट्री, यानी कि देश। यानी फैमिली, परिवार से मिलकर गांव बने, गांव को मिलाकर जिला बना, जिला को कई जिलों को मिलाकर एक राज्य बन गया, और कई राज्यों को मिलाकर एक देश बन गया। इनके नाम इस तरह, ऋग्वैदिक काल के नाम इसमें डिस्ट्रिक्ट को विश्व कहा जाने लगा और स्टेट को जन कहा जाता था। ओके। अब इसमें देखते हैं, इसका मुखिया कुलप। कुलप का मतलब गांव के, घर के, परिवार के मुखिया को क्या हम लोग मुखिया ही तो बोलते हैं? परिवार का जो मालिक होता है, कर्ता जिसको बोलते हैं। अब ग्रामणी यानी कि गांव का जो मुखिया होता है उसको सरपंच बोलते हैं। सरपंच। गांव का मुखिया सरपंच या प्रधान कहा जाता है, सरपंच या प्रधान। ओके। और विश्वपति यानी जिले का मुख्य महापौर होता है, ये इस समय की बात है। और इसका स्टेट का मुख्यमंत्री, और इसका राष्ट्रपति। ओके। तो ऐसे समझिए, फैमिली, परिवार के मुखिया को मुखिया ही कहा जाता है, गांव के मुखिया को सरपंच या प्रधान, डिस्ट्रिक्ट के मुखिया को महापौर कहा जाता है, स्टेट के मुखिया को मुख्यमंत्री, और कंट्री के मुखिया मालिक को राष्ट्रपति कहा जाता है। उसी तरह, सेम उसी तरह इसमें है परिवार। परिवार के मुखिया को कुलप, और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी, विश्व के मुखिया को विश्वपति, और जन के मुखिया को जनपति, राष्ट्र के मुखिया को राजा कहते हैं। कई परिवार मिलकर ग्राम बनाते हैं, ग्राम मिलकर विश्व बनते थे, और विश्व मिलाकर जन बनते थे, और जन मिलाकर राष्ट्र बनते थे। ओके। इस तरह जो ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक इकाई थी वो कितने हिस्सों में थी? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 5 हिस्सों। देखिए, शासन प्रणाली जो थी वो राजतंत्रात्मक थी, राजतंत्रात्मक, लेकिन कुछ स्थानों पर लोकतांत्रिक भी थी, यानी कबीलाई व्यवस्था वाला शासन था। शासन कैसा था? कबीलाई व्यवस्था वाला। कबीलों का एक राजा हुआ करता था जिसे गोप कहते थे, राजा को गोप कहा जाता था उस समय। कार्य इसका क्या था? कबीले की रक्षा करना। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद 10वां मंडल, और 10वें मंडल में राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया। ऐसे लिखते हैं, राजा से राष्ट्र की रक्षा करने को कहा गया। ओके। तुलना राजा की गई है इंद्र और वरुण से। राजा का जो पद होता था वह वंशानुगत था, लेकिन फिर भी जनता की सहमति उसमें आवश्यक थी राजा बनाने के लिए। अगर जनता चाहती तो राजा को पदच्युत भी कर सकती थी, यानी पद से हटा सकती थी। पद से हटाने का अधिकार जनता के पास था, और फिर से वह दूसरा नया राजा भी चुन सकती थी। राज्याभिषेक के समय
राजा को जो है अपनी जनता के सामने प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी कि वह कबीलों की, अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। और राजा के पास जो सेना होती थी वह सिर्फ युद्ध आदि के समय ही एकत्र की जाती थी। मतलब इस समय जैसे परमानेंट सेना रखी जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। सेना जो है परमानेंट नहीं थी, यानी जब जरूरत पड़ती थी तो सेना को एकजुट कर लिया जाता था। राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी थे उनमें थे पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। जो पुरोहित होता था, राजा के बाद सबसे ज़्यादा बलशाली पुरोहित होता था, और पुरोहित के बाद सेनानी का स्थान था। राजा के अधिकारियों में थे पुरोहित, सेनानी और ग्रामणी। तो सबसे बलशाली था राजा, राजा के बाद दूसरा आया पुरोहित, उसके बाद सेनानी, और ग्रामणी जो है निम्न श्रेणी में था। देखिए, ग्रामणी किसे कहते थे? लड़ाकू दलों के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। चारागाह के अधिकारी को वाजप्रति कहा जाता था, और दुर्गपति यानी दुर्ग का जो मालिक था उसको कहते थे पुरप उस समय, और गुप्तचर को कहते थे स्पस, कर यानी कि टैक्स। ओके, टैक्स को उस समय बलि कहा जाता था। बलि, भेंट वाली बलि नहीं, टैक्स जो लिया जाता था उसको कहते थे। आजकल कर बोला जाता है और उसको तब बलि बोला जाता था। और भागदूत कहते थे कर निर्धारण करने वाले अधिकारी को। इसमें जो जन शब्द का उल्लेख है, जन शब्द का उल्लेख आया है 275 बार। देखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार आया है? तो 275 बार। ऋग्वैदिक काल की जो पंचायत होती थी उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पंचायत के 3 पार्ट थे। पहली सभा, और दूसरी समिति, और तीसरी वितथ। ओके, पहले हम देखते हैं सभा के बारे में। देखिए, पंचायत में पहली आती है सभा। इसमें यह समिति की अपेक्षा छोटी होती है। सभा जो है समिति से छोटी होती है, श्रेष्ठ और कुलीन लोगों की होती है। इसमें बूढ़े लोगों की ज़रूरत होती है, यानी सभा में वृद्ध लोग अधिक थे। और सभा अध्यक्ष को सभापति कहते थे, सभा सदस्य को सभासद कहा जाता था। सभा में भागीदारी करने वाले व्यक्तियों को सभेय कहा जाता था, तथा वेदों में सभा के सदस्यों को पितर या पिता कहा जाता था। तथा सभा के सामने जो व्यक्ति प्रस्तुत किए जाते थे उनको कहा जाता था सभाचर। ओके, इसका जो मुख्य कार्य होता है, सभा का प्रमुख कार्य, ये लिख लीजिए, सार्वजनिक मामलों पर फैसला करना। सभा का मुख्य कार्य क्या था? सार्वजनिक मामलों पर फैसला करना तथा न्याय प्रदान करना। ओके, देखिए, ये संस्था जो थी उच्च लोगों की थी। इसमें जन के लोग शामिल होते थे, जन। समिति का अध्यक्ष जो था उसको कहते थे कोपति या ईशान। कार्य इसके थे राजा के कार्यों पर नियंत्रण करना। सभा और समिति मिलकर राजा के कार्यों पर नियंत्रण यानी राजा के कार्यों को सीमित करती थी और उस पर नियंत्रण बनाकर रखती थी। राजा का निर्वाचन करना और नए राजा का चयन करना, यह समिति का कार्य था। और ऋग्वेद में 9 बार समिति की चर्चा हुई है, 9 बार। ओके, तो ऋग्वेद में समिति की चर्चा कितनी बार हुई है? 9 बार। चलो देखिए, अगला है विदथ। विदथ का उल्लेख जो है 22 बार मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में विदथ का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 22 बार। ओके, यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था, यानी कि सभा, समिति और विदथ में सबसे प्राचीन संस्था जो है वो विदथ है। ओके, इसे जनसभा भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है जनसभा। इसके कार्य सैनिक, असैनिक और धार्मिक कार्य, ये सब विदथ के अंतर्गत आते थे। स्त्रियां भी भाग लेती थी इसमें, स्त्रियां। ओके, युद्ध में लूटी गई वस्तुएं या उपहार में प्राप्त हुई वस्तुएं यानी वस्तुएं और सामग्रियां जो मिलती थी वो उनका वितरण जो है विदथ करती थी। तो यानी जो सभा है वो साधारण लोगों की होती थी और जो समिति है वो उच्च लोगों की होती थी और जो विदथ है वो सबसे प्राचीन संस्था है। सभा और समिति मिलकर दोनों जो है राजा को निरंकुश होने से रोकती थी और उनके कार्यों पर नियंत्रण लगाती थी। देखिए, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन, अर्थमीस धन होता है, धन से संबंधित। तो मुख्य व्यवसाय जो था इसमें पशुपालन था। गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। ओके,
पुत्री को दुहिता कहते थे। दुहिता का मतलब होता था गाय दुहने वाली। ऋग्वेद में उल्लिखित पशु हैं गाय, घोड़ा, बैल, बकरी, गधा, कुत्ता, हाथी, भेड़, सुअर, ऊंट आदि। देखिए, कृषि जो थी, ऋग्वैदिक आर्यों को कृषि की अच्छी जानकारी थी। ओके, इसमें देखिए कृषि का उल्लेख 22 बार मिला है। कृषि का सर्वाधिक वर्णन ऋग्वेद के चौथे मंडल में प्राप्त होता है। सिंचाई नहरों द्वारा होती थी। अनाज की किस्म जो है एक ही थी। अनाज की एक ही किस्म का उल्लेख मिलता है जिसको यव कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ है जौ। मानते हैं हम लोग कि जौ ही थे। ओके, कृषि के यंत्र थे हल, हंसिया, दावनी, फटकना आदि। लेकिन जो यंत्र थे ये लोहे के नहीं थे, क्योंकि उस समय लोहा नहीं था। देखिए, दूसरा इसमें धातु व व्यवसाय। धातु इसकी क्या थी? प्रमुख धातु थी अयस। अयस को कहा जाता है कि यह तांबा या कांसा ही रहा होगा। ओके, प्रमुख व्यवसायी तच्छा, जिसको बढ़ई कहते हैं, धातुकर्मी, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय मीस जुलाहा होता है, और कुंभकार आदि ये व्यवसायी थे उस समय। ब्याज देने वाले लोग जो पणी थे उनको कहा जाता पणी या बेकनाट या सूदखोर। व्यापार की वस्तुएं थी कपड़े, चादर, चमड़े की वस्तुएं आदि। करघा को तत्सर कहते थे। वस्त्रों पर कढ़ाई करने वाली जो औरतें थी उनको कहा जाता था पेशस्करी। ओके, पेशस्करी। और व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। इस काल में जो है समुद्री और विदेशी व्यापार के संबंध में कोई उल्लेख या कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सिंधु सभ्यता में प्राप्त होता है। देखिए, अगला आता है ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में पहला है हमारा धार्मिक विकासवाद। धार्मिक विकासवाद के 3 स्वरूप प्राप्त हुए। 3 रूप हैं। पहला बहुदेववाद, दूसरा एकेश्वरवाद और तीसरा एकात्मवाद। बहुदेववाद का मतलब बहु यानी बहुत और देव यानी देवता। बहुत देवता अर्थात काफ़ी देवताओं, कई देवी देवताओं को माना गया है या उनकी पूजा की गई है, उसे कहते हैं बहुदेववाद। एकेश्वरवाद क्या है? ईश्वर एक है, इसका मतलब ईश्वर एक यानी एक ही ईश्वर को माना गया है, उसे एकेश्वरवाद कहते हैं। और एकात्मकवाद है, यह संपूर्ण जगत उसी आत्मा में आच्छादित है, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज में देवों को अधिक महत्व दिया गया है और देवियों को कम। इनको 3 पार्ट में रखा गया है। ऋग्वैदिक काल के देवताओं को 3 पार्ट में रखा गया है। पहला अंतरिक्ष के देवता, दूसरे पृथ्वी के देवता, तीसरे आकाश यानी स्वर्ग के देवता। पृथ्वी के देवता को पार्थिव देवता भी कहते हैं। पहले हैं इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। अग्नि, पृथ्वी, सोम, बृहस्पति पृथ्वी के देवता। वरुण, सूर्य, उषा, सविता, विष्णु ये आकाश के देवता हैं। सबसे पहले इंद्र। इंद्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता जो हैं वो हैं इंद्र। इनको पुरंदर भी कहा गया है। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त यानी 250 श्लोक हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? इंद्र को पहली बात तो पुरंदर कहा गया है। पुरंदर किसे कहा गया? इंद्र को। इनकी स्तुति में कितने श्लोक हैं? 250 सूक्त। ओके। और अग्नि ऋग्वेद का दूसरा प्रमुख देवता है अग्नि। इसका काम है देवता और मनुष्य के बीच में संतुलन बनाए रखना। और ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता है वरुण। इसको कहा गया है ऋतस्य गोपा। ऋतस्य गोपा इसका मतलब ऋतु की रक्षा करने वाला। ओके। और इसे जलनिधि का देवता भी माना गया है। देखिए, देवताओं के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। चमकते हुए सूर्य की देवी सविता को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देवता मित्र को कहा जाता है। और चिकित्सक देवता कहते हैं अश्विन को। वनस्पति देवता सोम देवता को कहते हैं। और तूफान का देवता कहते हैं मारुत को। इसमें देवों की जो आराधना की गई या स्तुति की गई तो स्तुति पाठ या यज्ञ आदि के द्वारा किया गया। इसमें मंदिर और मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस, सोम आदि की आहुतियाँ दी जाती थी। देखिए, इसमें 3 यज्ञों का वर्णन मिलता है। पहला अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यानी जिसमें घोड़ा छोड़ा जाता है, जानते हैं, विजय के लिए। और दूसरा वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ होता है अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए, सजावट या बड़ा अनुष्ठान वगैरह। और राज्यश्रेय यज्ञ होता है राज्याभिषेक में शपथ ग्रहण के समय राज्यश्रेय यज्ञ होता था। यह 3 यज्ञ जो हैं ऋग्वैदिक काल में हुआ करते थे। यह था हमारा वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल से कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखे हैं हमने। देखिए, पहला पॉइंट है सत्यमेव जयते।
सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से, लेकिन असतो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, वेदों की संख्या कितनी है? 4। और भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को, यानी सामवेद संगीत के लिए जाना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। जादुई माया वशीकरण, जादू टोना आदि सब किसमें आते हैं? औषधि वगैरह, अथर्ववेद के लिए है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों का सही क्रम क्या है? पहले वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। ओके, वैदिक काल का कर जो टैक्स था उसको बलि कहा जाता है। वेद त्रयी किसको कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। प्रजापति की पुत्रियां, 2 पुत्रियां, प्रजापति की पुत्रियां कहा गया सभा व समिति को, सभा व समिति को। वैदिक काल जो है वो 3 पार्ट में है, 3 वीडियोस, पहला वीडियो और दूसरा वीडियो, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये तीसरा वीडियो, इसमें समाप्त हुआ हमारा ऋग्वैदिक काल। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल।